रानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना, सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना, जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना जी, ले लेना जी ले लेना जी। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री शालिग्राम भगवान के श्री हरि अवतार, श्री विष्णु अवतार, श्री शालिग्राम भगवान की जय। सवेरे उठ ले लेना तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु अवतार, श्री शालिग्राम भगवान की जय। सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। जय जय पथवारी मैया की जय हो। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। जय जय पथवारी माता की जय, पथ की देवी पथवारी मैया की जय हो। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। जय जय तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। श्री हरि अवतार, श्री शालिग्राम भगवान की जय। सवेरे उठ ले लेना तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना जी ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना, ले लेना जी ले। दही से सींचो। जय 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 पथवारी माता, जय 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 पथवारी माता, जय 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 पथवारी माता। जय जय तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय जय
पथवारी माता जय दूत सिचु जय 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 तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। जय हो जय तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा मह जय जय पथवारी माता की पथ की देवी पथवारी मैया की जय हो। जय हो तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। महारानी नमो नमः। श्री हरि नारायण श्री विष्णु भगवान श्री हरि नारायण अवतार श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। जय पथ की देवी पथवारी मैया की जय हो। श्री नारायण नमो नमः। श्री नारायण नमो नमः। श्री हरि विष्णु नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु नारायण अवतार श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक महात्मा महिमा स्नान दान महिमा स्नान महिमा कथा महिमा। श्री तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी कार्तिक महात्म कथा महिमा 23वां दिन 25वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्यारी नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनकी अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होता है। इन तीनों का सेवन करने वाला मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है और या बिना दिए भी, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला भी भोगता ही है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और संसर्ग में जो जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं तो सुनो।
एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निद्रा और चुगली करने का धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे उस धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के 6ठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के 6ठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के 6ठे अंश का प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के 6ठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र और उग्र बुद्धि को देने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी, वेश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे, कोई सुन रहे, कोई नृत्य और गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसा देखा नित्य वहाँ घूमते तथा वैष्णव का दर्शन और भाषण सुना करता। इसे विष्णु के नाम का बोध हुआ और इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों और इकट्ठा हो गया और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की संसमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है, इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कर सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक के नरक में भी निवास करे। श्री कृष्ण बोले, यह वह यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुदगरों से मारते हुए कुंभिपाक नरक में डाल दो। मुदगरों के लगने से उसका सिर फूट गया
फिर धनेश्वर को प्रेत पतीले तेल के लौटले में शब्द जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभिपाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई। प्रेतपति ने विषय युक्त हो सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहाँ देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म है। जो पुण्य करने वाले का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया। इसमें पुण्य का छठा अंश, इसने उनकी सेवा की, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिलने वाले पुण्य की संख्या नहीं। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णव ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस प्रकार कृपा, इसलिए नरक में गिरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कल पाठ करूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि के पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि के पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसी शालिग्राम भगवान जी का पूजन। मोक्ष आदि 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए नित्य नियम से तुलसी का पूजन 12 मास करना बताया गया, किंतु कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम के पूजन का तो और भी विशेष महत्व है। तुलसी के मंजरी युक्त पौधों को पपीत वस्त्र की ओढ़नी में ओढ़ाई जाती है और प्रातः सायं उसके धांबे में घृत का दीपक जलाया जाता है तथा सुबह के समय थोड़ा सा जल भी चढ़ाते हैं और मिष्ठान रखकर भोग भी लगाते हैं। तुलसी जी की आरती की जाती है और भजन गाए जाते हैं। तुलसी के पौधे के साथ ही शालिग्राम रखकर उनकी पूजा कार्तिक के व्रत करने वाले नर नारी करते हैं। उनकी पीताम्बर उड़ाते हैं और चंदन लगाकर तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।